अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी कौन है, तो आपके मन में सबसे पहले बाघ या शेर जैसे हिंसक प्राणी का नाम आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां पृथ्वी पर शेर के आक्रमण से एक साल में लगभग 100 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं पृथ्वी में जलहस्ती के आक्रमण से एक साल में लगभग 500 लोगों तक की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? क्या आप इस बात को सुनकर चौंक गए हैं? लेकिन सच्चाई यही है। अभी आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जहां जलहस्ती सारा दिन में लगभग 16 घंटे पानी के अंदर बिताते हैं, वो कैसे किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम इस उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। इस सवाल के जवाब को ढूंढने से पहले मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज वेस्ट अफ्रीका के एक सफारी पार्क से लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं एक दल टूरिस्ट का जीप से जब जा रहा था, तो उनके जीप के पीछे एक जलहस्ती पैदल चलता हुआ आ रहा था। ये देखकर टूरिस्ट का दल बहुत उत्साहित हो जाता है और अपने जीप को रोककर जलहस्ती को देखने लगता है। जलहस्ती पहले तो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि वो जीप के काफी नजदीक आ गया है और अभी ये जीप उसके बिल्कुल करीब है, तो वो उस जीप पर आक्रमण कर देता है और जीप की तरफ भागने लगता है। लेकिन जलहस्ती का ये एबनॉर्मल बिहेवियर देखकर वो टूरिस्ट उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर अभी भी ये समझ नहीं पाए कि जलहस्ती कितने आक्रामक हो सकते हैं, तो अभी आपको अफ्रीका के एक गांव की पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। अफ्रीका का ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि इस गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए नौका से एक जलाशय पार करना पड़ता है। लेकिन उस जलाशय के हिप्पोपोटामस को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी उनके इलाके में आए। अंत में हिप्पोपोटामस ने बच्चों से भरे नौका के साथ क्या किया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए अब हम इन हिप्पोपोटामस के बारे में जानते हैं। ये हिप्पोपोटामस की लंबाई 14 फीट के करीब हो सकती है। इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 1400 किलो तक हो सकता है। ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये दिन के 16 घंटे पानी में बिताते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक हिप्पोपोटामस सारा दिन पानी में तैरता नहीं है? दरअसल ये पानी में ग्लाइड करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि एक हिप्पोपोटामस सारा दिन 80 पाउंड के करीब घास पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। फिर भी ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये अपनी मजबूत जबड़ों से किसी भी प्राणी को घायल कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और फीचर इनकी मजबूत और मोटी स्किन है। आप जानकर हैरान होंगे कि इनकी स्किन 4 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। इनकी स्किन इतनी मोटी होती है कि किसी भी वन्य प्राणी के लिए आक्रमण करके भी इनके स्किन को नहीं भेद पाते। यहाँ तक कि मगरमच्छ और शेर जैसे प्राणी हिंसक प्राणी के लिए असंभव है। इस कारण की वजह से हिप्पोपोटामस शाकाहारी प्राणी होते हुए भी अफ्रीका के फूड चेन की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यहाँ तक कि मगरमच्छ और शेर जैसे प्राणी भी इनसे डरते हैं। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो आप इस वीडियो फुटेज को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेर हिप्पोपोटामस के इलाके में पानी पी रहा था। संभवतः हिप्पोपोटामस को किसी भी प्राणी का अपने इलाके में आना पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस शेर पर आक्रमण कर देते हैं। आप देख सकते हैं कैसे शेर हिप्पोपोटामस के आक्रमण से डर कर भाग रहा है। अब आप ये जरूर जान गए होंगे कि जंगल का राजा शेर भी हिप्पोपोटामस से डरते हैं। अब आप इस दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि एक बेचारा मगरमच्छ गलती से हिप्पोपोटामस के दल में घुस जाता है। उसके बाद उस मगरमच्छ के साथ उन्होंने क्या किया, ये तो आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मगरमच्छ जैसे प्राणी को भी हराने की क्षमता रखता है, इसलिए मगरमच्छ भी हिप्पोपोटामस पर आक्रमण करने से डरते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पाब्लो एस्कोबार अपने पर्सनल जू के लिए कुछ जानवर लेकर आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वहां के ज्यादातर जानवरों को दूसरे जू में शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ उनके कलेक्ट किए हुए हिप्पोपोटामस को वहां रखा गया था। उस समय उनकी संख्या मात्र 3 थी, लेकिन बाद में बढ़कर लगभग 1000 हो गई। दरअसल हिप्पोपोटामस का शिकार करना संभव नहीं है और अन्य प्राणी भी इनका शिकार नहीं कर पाते, इसलिए इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई बार इनके दल के बड़े हिप्पोपोटामस कंपटीशन कम करने के लिए अपने ही दल के छोटे हिप्पोपोटामस के बच्चों को मार डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक बड़ा हिप्पोपोटामस छोटे हिप्पोपोटामस के बच्चे पर आक्रमण करके मार रहा है। असलियत में अपने समाज में अपनी जगह को स्थिर रखने के लिए बाघ, शेर और हिप्पोपोटामस जैसे प्राणी अपने छोटे सदस्यों को मार देते हैं और ये प्राणी जगत में बहुत कॉमन चीज है। अभी आपको इस वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कभी कभी कुछ प्रकार के इंसेक्ट्स हम इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। अभी आप जिस इंसेक्ट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम असान बाघ है। इस इंसेक्ट से हर साल लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इस इंसेक्ट का शिकार करने का तरीका करीब बबून के जैसे होता है। ये पहले अपने शिकार के ऊपर तेज नजर को बनाए रखता है और जब इन्हें ये लगता है कि शिकार अब उनके घेरे में है तो उस पर आक्रमण कर देते हैं। इनके ये लाल रंग की धार जैसे पैरों से इनकी पहचान की जा सकती है। इसके बाद जिस प्राणी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप लोग सभी परिचित हैं। हर साल सांप के काटने से दुनिया भर में 50,000 लोगों को मौत प्राप्त हो जाती है और इस मृत्यु संख्या में सबसे ज्यादा मृत्यु अफ्रीका और इंडिया में होती है। इसके बाद जिस कारण इंसानों की मृत्यु होती है वो हम इंसान खुद ही हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन हकीकत यही है। हर साल युद्ध, खून, हमले, डकैती इत्यादि अनेक कारणों से हम इंसान खुद लाखों इंसानों की मृत्यु करते हैं। अगर देखा जाए तो हर साल करीब कई लाख लोगों की मृत्यु मच्छरों की वजह से होती है। हर साल लगभग लाख मृत्यु का कारण मच्छर होते हैं। हर साल लगभग 10 लाख सबसे ज्यादा मृत्यु मच्छरों की वजह से हो जाती है। लेकिन इन मृत्यु की असली वजह मच्छर नहीं होते। दरअसल मच्छर अपने मुंह में मलेरिया पैरासाइट्स कैरी करते हैं। ये जब किसी इंसान को काटते हैं तो तब ये उन पैरासाइट को इंसानों के खून में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप इंसान मलेरिया रोग से ग्रस्त हो जाता है और तभी उसकी मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन मौत का ये तांडव सिर्फ मलेरिया पर ही आकर नहीं रुकता। मच्छर मलेरिया के अलावा वेस्ट नाइल वायरस और डेंगू वायरस भी फैलाते हैं। वेस्ट नाइल वायरस एक प्रकार का भयंकर वायरस है जो पक्षियों से मच्छरों में आता है और फिर मच्छरों से इंसानों में प्रवेश कर जाता है। इस वायरस के प्रभाव से इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और आसानी से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बाघ, शेर, भालू इत्यादि से भयंकर एक छोटा मच्छर इंसानों के लिए होता है। वीडियो का अंत करने से पहले आप सबको जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर वेस्ट अफ्रीका में नौका से स्कूल जाते बच्चों के साथ क्या हुआ था। ये जानकर आप बहुत दुखी होंगे कि हिप्पोपोटामस के आक्रमण की वजह से नाव, नाविक और बच्चों समेत पानी में डूब जाती है, जिसके कारण सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। दरअसल हिप्पोपोटामस सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सच में उस नाव पर आक्रमण करता है, जिस वजह से नाव नदी में पलट जाती है। अब आप जान गए होंगे कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हिप्पोपोटामस कहां तक जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।